गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारे चैप्टर में हमने जो पढ़ रहे थे डेमोक्रेसी वाले चैप्टर में, इसमें हमने 2 से 3 डेफिनेशंस पढ़ी और कैसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसके लिए हमने कंपैरिजंस भी किए थे। ओके, अब हम आज जो हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है वो बच रहा है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, आइए जानते हैं इस टॉपिक में क्या है। Okay, in this chapter we have considered the meaning of democracy in a limited and a descriptive sense. We have understood democracy as a form of government. This way of defining democracy helps us to identify a clear set of minimal features that democracy must have. इस चैप्टर में हमने दोनों डेफिनेशंस पढ़ी, उसकी लिमिटेड फॉर्म डेफिनेशन भी पढ़ी कि उसको डिस्क्रिप्टिव यानी कि उसको एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की डेफिनेशंस पढ़ी, उनके अलग अलग आउटकम्स निकले, जिसमें हमने डेमोक्रेसी की नई डेफिनेशंस हमें मिली और एक क्लियर सेट हमें पता चला कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अभी जो हम देख रहे हैं हमारे आज कि मॉडर्न वर्ल्ड में, तो उसमें हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि कोई पर्सन जो कि हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव रहता है एज अ फॉर्म ऑफ आवर गवर्नमेंट। इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल, है ना। इस टाइप की डेमोक्रेसी में सारे पीपल्स रूल नहीं करते हैं, बट इट इज अ रूल ऑफ पीपल, बिकॉज हम उनको चुनते हैं और हम उनको बाउंड कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से हम उनको बाउंड कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। Okay, a majority is allowed to take decisions on behalf of all the people। और जैसे कि हमारे कंट्री में होता है, जैसे पार्लियामेंट में कोई भी बिल पास करना होता है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना होता है, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स मिलजुल कर काम करके डिसीजंस लेती है। Even the majority does not rule directly, the majority of people rule। हालांकि जो मेजोरिटीज हैं लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, वो डायरेक्टली रूल तो नहीं कर रहे हैं, ओके, पर लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और खासकर जब अगर हमारी बात करें हम पीपल्स की, हमारा डायरेक्ट रूल नहीं है बट इनडायरेक्टली वी रूल, ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजन। और जो आउटकम ये निकलता है कि लार्ज नंबर पीपल, जैसे हम सारे पीपल से 130 करोड़ की जनता एक साथ बैठ के एक ही मत पर डिसीजन नहीं ले सकते, इसीलिए हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने पड़ते जो कि हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। Even if they could, the citizens could not have the time, the desire or the skill to take part in all the decisions। और अगर ऐसा होता भी है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म में कोई डिसीजन लेना हो, सिटीजन्स के पास इतना समय नहीं है या फिर ऐसे स्किल्स नहीं है कि उस सबको ध्यान में रखते हुए फैसला ले सके। So this gives us a clear but minimal understanding of democracy। This clarity helps us to distinguish between democracies and non-democracies, but it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy। अभी तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वो हमने सिर्फ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कंपेयर करते हुए पढ़ी, ओके, पर इससे हमें ये नहीं बता सकता कि अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया पाकिस्तान का, हालांकि वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, है ना, पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे थे, बट इनडायरेक्टली जो सारे रूल जो फैसले लेने थे वो किसके हाथ में थे, वहाँ के प्रेसिडेंट के हाथ में। तो एक तरीके से हम उसको भले बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, थी पहले, बट लेकिन इनडायरेक्टली वो अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज के एग्जांपल है जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पर लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बना, उसने अच्छे डिसीजन नहीं लिए, एज ए रिजल्ट हम उसे गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोल सकते। ओके, इट डज नॉट allow us to see the operation of the democracy beyond government। For this we need to turn to broader meaning of democracy। इसीलिए हम आपके इसमें लास्ट जो टॉपिक बचा था ब्रॉडर मीनिंग, जो नाम का टॉपिक है वो इसीलिए है ताकि आप अच्छे से डेमोक्रेसी का मतलब समझ सको। सो देयर आर सम पॉइंट्स। तो उसमें पहला पॉइंट ये है कि समटाइम्स डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट
सो कुछ स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, व्हेनेवर डिसीजन हैज टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट द कॉन्सिक्वेंसेस, माय ओपिनियन मैटर्स एज मच एज फादर। सपोज करो आपके घर में कोई डिसीजन लेना होता है, कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि परिवार के जो बड़े इंसान हैं, समझदार इंसान हैं, वहाँ आपस में बैठते हैं, वो अपने सारे पॉइंट्स देते हैं, शेयर करते हैं, अपनी एडवाइस देते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे भी मेरा ओपिनियन रखना है तो आप वो भी ओपिनियन रखते हो, तो आपका ओपिनियन भी मैटर करता है जितना ही मैटर करता है आपके फादर का। ओके, I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the classes. I would like to have teachers with democratic temperament. जैसे अगर आप क्लास का एग्जाम्पल ले लो तो बच्चे ऑब्वियसली बात है टीचर्स की से फैमिली नहीं होंगी या उनको पसंद नहीं करेंगे, जो कि आपको ऑब्वियसली अगर टीचर आपको मना कर देगा कि आप क्लास में डाउट नहीं पूछ सकते, आप कुछ नहीं पूछ सकते, तो ऑब्वियसली बात है यू डोंट लाइक द टीचर। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट का नहीं होगा। ओके, इसके साथ साथ वन लीडर एंड फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। अगर कोई फैमिली में कोई एक ही पर्सन डिसीजन लेने वाला था तो वो भी एक डेमोक्रेसी नहीं माना जाएगा। ओके, so this way of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decision. A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by the decision. एक डेमोक्रेटिक डिसीजन वही होगा जिसमें सबके बारे में सोचा जाएगा कि आपको पर्टिकुलर डिसीजन ले रहे हो तो उससे कितने परसेंट अफेक्ट हो रहे हैं, किन के लाइफ में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा और उस डिसीजन से कितने लोग जुड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों को नज़र रखकर ही हम कोई डेमोक्रेटिक डिसीजन ले सकते हैं। ओके, दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर powerful. This can apply to a government or a family or any other organization. Thus, democracy is also principle that can be applied to any sphere of the life. इसलिए हम डेमोक्रेसी को सिर्फ गवर्नमेंट तक हम लिमिट नहीं कर सकते। आपके घर में हो सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम करते हो वहाँ हो सकता है, कि हर जगह आपको मिलजुल कर सोच समझ कर और कितने लोगों को डिसीजन से इफेक्ट होंगे इन सबके बाद सोच कर ही आप डिसीजन ले सकते हो। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. Sometimes हम डेमोक्रेसी जो वर्ड यूज करते हैं हम एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए यूज ना करते हुए जो भी एक आइडियल स्टैंडर्ड होता है कि किसी डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं। सो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। True democracy will come to these countries only when no one goes hungry to the bed. अब कुछ लोगों का ये मानना है कि सही मायने में डेमोक्रेसी उस दिन आएगी जिस दिन इस देश का एक भी पर्सन बिना खाए या फिर भूखा पेट ना सोए। सेकंड डेफिनेशन क्या होता है? इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, एवरी सिटीजन नीड्स एन इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट। डेमोक्रेसी सिर्फ आपने अपने इलेक्टेड को या अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने से आपने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं कर दी या आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हिस्सा नहीं बन जाते। आप कब बनोगे? जब वो सिटीजन को सारे इंफॉर्मेशन मिले, सारी इंफॉर्मेशन का नॉलेज हो, उसको बेसिक नॉलेज हो, बेसिक एजुकेशन हो, उसके पास इक्वल सोर्सेस हो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके पास खुद के अंदर एक कमिटमेंट हो। ओके, अपना लीडर चुनने की, डिसीजंस में इन्वॉल्व होने की। ओके, if you take this idea seriously, then no country in the world is a democracy. Yet an understanding of democracy as an ideal reminds us why we value democracy. और अगर हम इन 3 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस करे, उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो ऐसी कोई भी कंट्री नहीं होगी जो कि हम उसको बोल देंगे कि डेमोक्रेसी। कहीं ना कहीं हर कंट्री में कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन है, तो कहीं भूखे, जैसे भूखमरी की हालत में, जैसे जहाँ पर ऐसा कोई पर्सन नहीं हो जो भूखा पेट ना सोया हो, ऐसा कोई सिटीजन्स नहीं हो जिनको इक्वली रिसोर्स मिले होंगे, आपके अंदर कमिटमेंट होगी, बिकॉज सिटीजन्स डज नॉट कमिट। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दे दो कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में साफ सफाई का इतना वो है कि आप साफ सफाई रखिए, सो दिस इज डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेक आवर कंट्री ब्यूटीफुल। बट ऐसे बहुत सारे पीपल्स होते हैं जिनको साफ सफाई से रिलेटेड नहीं होता, वो कचरे रास्ते में कचरा कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं हमारा भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए डेमोक्रेसी में। ओके, सो ये कुछ सारे कमिटमेंट्स होते हैं जो खुद इंडिविजुअल्स को भी लेना जरूरी है। ओके, इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग
democracy and identify its weakness. It helps us to distinguish between a minimal democracy and a good democracy. अब अगर हम डेमोक्रेसी को हम देखें तो कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेसी में पीपल्स को जज कर सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को जज कर सकते हैं और उसकी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो अच्छी एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या उसमें डेमोक्रेसी के टर्म्स कुछ काम है। अब ये आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए, आज अगर हमारी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसे गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और इट्स मिनिमल और एवरेज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद द एक्सपांड नोटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। आवर फोकस हियर इज सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, इस बुक में हमने जो डेमोक्रेसी पढ़ा वो आपको सिर्फ बेसिक डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको और ब्रॉडर मीनिंग और सारे डेफिनेशंस और ज़्यादा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ाया जाएगा। At this stage, we just need to know that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. There can be various ways of taking decisions in a democratic manner as long as the basic principle of consultation on equal basis accepted. अगर हम अभी आउटकम आए और कंक्लूजन आए तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जहां पर कंसल्टेशंस लेने के बाद सिटीजन के कंसेंट में वो डिसीजन जा रहा है कि नहीं, इन सबको ध्यान रखते हुए ही डिसीजन लेना चाहिए। द मोर और सबको इक्वल मानकर ही डिसीजन लेना चाहिए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टुडेस वर्ल्ड इज द रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आज की अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो डेमोक्रेसी ऐसी बन गई है जहाँ पे पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए डिसीजन लेता है। We shall read more about in chapter 3, but if the community is small, there can be other ways of taking democratic decisions. All the people can sit together and take decision directly. और अगर हम जहाँ छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होती है वहाँ पर पीपल्स इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन लेने में। सबसे बढ़िया एग्जांपल जैसे ग्राम में सभाएँ होती हैं या ग्राम पंचायत होती हैं या सरपंच होती है, वहाँ पे गांव के सारे पीपल्स इकट्ठा होते हैं। तो काफ़ी स्मॉल एरिया होता है, पीपल्स भी लिमिटेड रहते हैं, तो वहाँ पर हर एक पीपल अपना अपना डिसीजन दे सकता है, अपने अपनी एडवाइसेस दे सकता है, अपने कंसेंट बता सकता है कि ये डिसीजन लेने से हमें ये प्रॉब्लम होती है, हमारे पीपल्स को ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो अगर कम्युनिटी छोटी है या पीपल्स वहाँ पे कम है तो वहाँ पर सबका डिसीजन लेकर हम कोई फैसला ले सकते हैं। ऑल द पीपल कैन से जैसे कि ग्राम सभा का जैसे मैंने एग्जाम्पल है, ग्राम सभा भी ऐसे चलती है, एंशिएंट टाइम में जैसे चलती है, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में शायद ये खत्म होती जा रही है। This also means that no country is a perfect democracy. The features of democracy that we discussed in this chapter provide only a minimum conditions of a democracy. That does not make it an ideal democracy. Every democracy has to try to realize the ideals of democratic decision making. अब अगर हम देखें, अगर हम कोई अदर कंट्रीज के अपनी कंट्रीज को भी कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं हम कुछ पैरामीटर्स पर खड़े नहीं होते थे। परफेक्टली वी आर नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, हमें इस चैप्टर में हमें सिर्फ कुछ ही मिनिमम कंडीशंस पढ़ने को मिली है। ओके, दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस फॉर ऑल। दिस रिक्वायर्स अ कंसर्न्ड एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अगर हमने बार बार हम जो पढ़ते हैं उसमें डिसीजन मेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई लीडर आपके लिए डिसीजन लेता है और वो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ही फेवर कर रहा है तो हम इस डिसीजन को डेमोक्रेटिक डिसीजन नहीं मानेंगे। ओके, दिस इज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ डेमोक्रेसी दैट द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली व्हाट एज सिटीजंस डू। और कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ और वीकनेस इसी को मानेंगे कि यहाँ पर जो पीपल्स अपना अगर लीडर्स अच्छा चुन लेता है, रिप्रेजेंटेटिव अच्छा चुन लेता है तो वो जो पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 5 साल पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा कर सकते हैं पीपल्स के। बट अगर गलती से पीपल्स ने अपना लीडर गलत चुन लिया तो उनको 5 साल तक के लिए सफ़र करना होता है। दे कांट चेंज बिफोर द 5 years। सो कहीं ना कहीं इसकी स्ट्रेंथ भी है कि हम रेगुलर इंटरवल टाइम पर हम गवर्नमेंट को चेंज कर पा रहे हैं, बट लेकिन कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है कि 5 साल हमें लग जाते हैं। हमें अगर कोई लीडर हमने इलेक्ट कर लिया है और उसने अगर अच्छे डिसीजन नहीं लिया तो हमें 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा हमें इस डिसीजन को ओवर चेंज करने के लिए। ओके, यहाँ आपका चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। थैंक यू।